नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है फिनाल के पार्ट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले अगर आपने फिनाल का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में पड़ी जाकर वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके पहले हमने जो है आपको हैलो एल्केन, हैलो एरीन और एल्कोहल के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग जो है फिनाल के पार्ट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इसके पार्ट नंबर 1 में जो है फिनाल बनाने की 4 विधियों के बारे में आपको बताया था, और आज जो है फिनाल बनाने की और जितनी भी विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिनाल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनाल बनाने की 5वीं विधि है सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल आप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है जिसको हम सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिनाल प्राप्त होगा। तो कैसे, इस चीज़ के बारे में आप सबसे पहले अध्ययन करते हैं। देखिए, जब हम फिनाल है, फिनाल के बारे में आप जान ही रहे हैं, फिनाल का फार्मूला क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल है। अब इस सैलिसिलिक अम्ल को जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH, इस CaO, इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो आपका बनता है सोडा लाइम। अब जब हम इसको इसके साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल कैसे प्राप्त होता है? आप देखिए, ये यहाँ से CO पूरा निकल जाएगा, COO निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन आकर इसी के भीतर व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड फ्री हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? पूरा बंद हो जाएगा, और ये हो गया OH, और ये बन गया आपका फिनाल, ठीक है। फिनाल बन गया। अब देखिए Na बचा है, Na, फिर आप लिखेंगे H और COO, यहाँ से CO, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या हो गया? CO3, और ये बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। क्या बन गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये बनाने की पहली विधि है कि जब हम हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है, और हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। 3 ऑक्सीजन है तो हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी विधि है आपकी डाउ प्रक्रम या क्लोरोबेंजीन द्वारा फिनाल। जब हम क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड और 200 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 200 ATM दाब पर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। यानी क्षार के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर देखिए आप कि यह क्लोरीन, जब भी देखिए क्लोरीन आपको दिखेगा तो 100% आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि क्लोरीन जो है वह किससे क्रिया करेगा? हमेशा सोडियम के साथ क्रिया करेगा। तो यह क्लोरीन जो है इस सोडियम के साथ क्रिया कर ले रहा है और बना ले रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। थोड़ा इधर लिख देते हैं, उधर दूर हो जा रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये OH जाकर ऊपर वहीं जुड़ जाएगा इसके स्थान पर, और ये OH आकर यहाँ जुड़ गया तो बन गया आपका फिनाल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूमीन द्वारा। क्यूमीन क्या होता है? सबसे पहले हम आपको क्यूमीन बनाकर बताएंगे, उसके बाद फिर क्यूमीन से जो है हम लोग फिनाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए कहा, यहाँ पे लिखा है कि जब बेंजीन की क्रिया, ठीक है, बेंजीन है, और बेंजीन को जो है हम किसके साथ गर्म करते हैं? बेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन की एक खुली श्रृंखला वाली संरचना जिसमें कम से कम 1-2 बंध उपस्थित हो, उसे प्रोपीन कहते हैं। और जब हम प्रोपीन के साथ क्यूमीन को गर्म करते हैं, प्रोपीन के साथ बेंजीन को गर्म करते हैं तो हमें
क्यूमीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्यूमीन बनाएंगे। देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, और ये प्रोपीन है, प्रोपीन। चलिए ठीक है, रहने दे रहे हैं। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, और ये हाइड्रोजन किसके पास आ जाता है, CH3 के पास। और यहाँ से एक बंध क्या हो गया, फ्री हो गया। जब एक बंध यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, तो एक बंध फ्री हो गया, और यह CH2 यानी CH जा करके यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। CH यहाँ पे जुड़ गया। अब इसके पास कितने हैं, CH3, ये पहले से ही था, और ये एक हाइड्रोजन इससे पाया, एक हाइड्रोजन इससे पाया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, CH3, और ये बनी हुई संरचना आपकी क्या है, क्यूमीन। ठीक है, क्या है, क्यूमीन। अब क्यूमीन को किसके साथ क्रिया कराएंगे, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन जो है ऐसे जाएगा और इसी पे फिट होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है जाएगा और वहीं पे आपका फिट हो जाएगा। कैसे फिट होगा, इसको फिट करिए आप। देखिए CH3 है, यहाँ पे C है, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया आपका C, और सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे पास में, ये हो गया O, और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो गया, OH, और यहाँ पे आ गया आपका CH3। देखिए कैसे जाकर ये फिट हुआ है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। ये क्यूमीन है, यहाँ पास में लिख दे रहे हैं क्यूमीन, और ये है वायु। ठीक है, क्यूमीन है और ये वायु है। ठीक है, क्यूमीन और ये वायु है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जा रहा है, एक देखिए यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, इसके साथ ये ऑक्सीजन और ये OH जाकर जुड़ गया। अब इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन का तात्पर्य है जल की उपस्थिति में क्रिया। तो जल की उपस्थिति में क्रिया होता है, तो ये इतना पोर्शन समझिएगा, ये इतना भाग यहाँ से क्या होता है, निकल करके अलग हो जाता है, और ये OH आपका जाकर वहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये बन गया आपका फिनॉल, फिनॉल बन गया। और ये आपका देखिए यहाँ पर आपका और कुछ बना है, तो ये CH3, ठीक है, CH3 है, और ये है C और सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड ये क्या है आपका CH3, और ये बन गया आपका एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। तो ये आपका एसीटोन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एसीटोन। अब ये बनाने की आपकी 7वीं विधि थी। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे रसिंग प्रक्रम। रसिंग प्रक्रम का मतलब होता है बेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनाल। ये भी आप बेंजीन से ही फिनाल बना रहे थे, और यहाँ पर भी आप बेंजीन से क्या बनाएंगे, फिनाल बनाएंगे। देखिए एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि बेंजीन से आप फिनाल बनाइए, तो आपको रसिंग प्रक्रम लिखिए या आप क्यूमीन द्वारा बेंजीन बनाइए, कोई बात नहीं, आप दोनों का सेम प्रोसेस एक ही है। ठीक है, तो रसिंग प्रक्रम में हमने लिखा है कि बेंजीन तथा HCl, जब हम बेंजीन तथा HCl, बेंजीन तथा HCl को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CuCl2 और FeCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझिएगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड फ्री होगा, और उसकी जगह पे जाकर जुड़ेगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जाकर के यहाँ पर जुड़ गया, और ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया। जब ये क्लोरोबेंजीन हो गया, तो आपके पास अब बचे हुए यहाँ क्या, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु, और ये एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के आपका बना लेंगे H2O जल। ठीक है, अब आपको मिल गया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिख दे रहे हैं। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जल से कराएंगे, तो यह क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा HCl।
क्या बनाएगा HCl। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जिसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर SiO2 की उपस्थिति में जल अपघटित कराने पर आपको फिनाल प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन, अब ये बचा OH और ये OH जाकर यहीं पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका फिनाल। ठीक है, बन गया आपका फिनाल। तो फिनाल बनाने की विधि, कुछ प्रमुख विधियां यहीं पर समाप्त होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अब पढ़ेंगे फिनाल के रासायनिक गुणधर्म। फिनाल के रासायनिक, देखिए भौतिक गुणधर्म के बारे में फिनाल क्या होता है, पूर्तिरोधक है, एंटीबायोटिक है, जो भी है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है, निम्न दाब पर या निम्न ताप पर ठोस में पाया जाता है। तो उसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जो है फिनाल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिनाल अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज के बारे में आपको क्या करना है, समझना है। तो फिनाल अम्लीय है लेकिन एक दुर्बल अम्ल है। जब आप अम्ल होते जो है उन्हें आप जल से क्रिया करते हैं तो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो हम जल से क्रिया करा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन इसे दे देगा और बना लेगा हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन, यानी ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और बनाएगा आपका OH पे माइनस आयन। ठीक है, OH पे क्या बना दे रहा है, माइनस आयन बना दे रहा है। यानी इस बात, यहाँ से यह बात की पुष्टि हो गई कि ये जो फिनाल है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। और वो अम्ल कैसा है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। दूसरा यह है कि अगर हम धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो अगर ये धातुओं के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे हम इसको सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं तो ये हो जाएगा ONA, यानी सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड ये बनाया सोडियम फिनॉक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त हुआ, एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में इस तरीके से ऐसे 1/2 H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो गया। इसके बाद है जिंक धातु से क्रिया। तो जिंक धातु से क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड। और वो हाइड्रोजन आपका जहां है वहीं चला जाएगा और बन जाएगा बेंजीन। नहीं समझ में आता है आपको ये रिएक्शन, तो हम आपको दूसरे हिसाब से बताते हैं कि ये फिनाल है C6H5OH और हम इसे किससे क्रिया करा रहे हैं, जिंक से क्रिया करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और बना लेगा आपका ZnO। क्या बना लिया, ZnO और प्लस ये C6H5 और एक हाइड्रोजन इसमें आ गया तो ये हो गया C6H6 आपका बन गया बेंजीन। तो प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।